Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Okay, today our topic is types of schedule. Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic types of schedule. अनुसूची के प्रकार. Okay, so let's start this video on this topic types of schedule. Its main use is to obtain concrete, quantitative and objective data directly from the sources. Why Dr. Gopal. ओके, अनुसूची का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, विभिन्न स्रोतों से प्रत्यक्ष रूप से निश्चित परिमाणात्मक और वस्तुनिष्ठ सामग्री को प्राप्त करना होता है. ओके, अकॉर्डिंग टू लुंडबर्ग ने सभी अनुसूचियों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित करके इनकी प्रकृति को स्पष्ट किया है. ओके, नंबर 1, वस्तुनिष्ठ तथ्यों का आलेख करने वाली अनुसूचियां. ओके, शेड्यूल्स फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स. ओके, वस्तुनिष्ठ तथ्यों का आलेख करने वाली अनुसूचियां. नंबर 2 है अभिप्रायों तथा मतों का निर्धारण और उनकी माप करने वाली अनुसूचियां. शेड्यूल्स फॉर द determinations and measurements of attitudes and opinions. ओके, एंड नंबर 3 है सामाजिक संगठन तथा संस्थाओं की स्थिति और कार्यों को जानने से संबंधित अनुसूचियां. ओके स्टूडेंट, शेड्यूल्स फॉर द स्कोरिंग ऑफ status and functions of social organization. Okay, according to PV Young ने अनुसूची के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है. अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची तथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची. अनेक दूसरे विद्वानों ने भी अनुसूची के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट किया है. इन सभी के आधार पर अनुसूची के अग्र 5 प्रमुख प्रकारों को स्पष्ट किया जा सकता है. ओके, देन द फर्स्ट हेडिंग इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. ओके, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. एंड सेकंड है हमारा रेटिंग शेड्यूल. सेकंड है रेटिंग शेड्यूल, मूल्यांकन अनुसूची. एंड फर्स्ट आ गया आपका ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, अवलोकन अनुसूची. ओके, एंड थर्ड है डॉक्यूमेंट शेड्यूल, प्रलेख अनुसूची. ओके, प्रलेख अनुसूची. संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल. ओके, एंड नंबर 5 है आपकी इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची. ओके, so these are the 5 types of schedule. Okay, number 5 ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, सेकंड है रेटिंग शेड्यूल, थर्ड है डॉक्यूमेंट शेड्यूल, एंड फोर्थ इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल, एंड फिफ्थ इंटरव्यू शेड्यूल. ओके स्टूडेंट,
After it, we describe the all schedules, all types of schedules. Okay, student. So number 1, अवलोकन अनुसूची। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह अनुसूची का वह प्रकार है जिसमें साक्षात्कार के लिए किन्हीं निश्चित प्रश्नों का समावेश नहीं होता। ऐसी अनुसूची का उद्देश्य केवल विभिन्न शीर्षकों अथवा अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता घटनाओं को स्वयं अवलोकन करके प्रमुख तथ्यों को संकलित कर सके। इस आधार पर अवलोकन अनुसूची को अवलोकन प्रदर्शिका ऑब्जर्वेशन गाइड भी कहा जाता है। ओके, अध्ययनकर्ता ऐसी अनुसूची को 2 प्रकार से सहयोग कर सकता है। प्रथम, इसमें अंकित बातें अध्ययनकर्ता को विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के लिए मार्गनिर्देशन दे सकती है। और दूसरी और इसकी सहायता से अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय से दूर नहीं हट पाता। इस दृष्टिकोण से अवलोकन अनुसूची का कार्य स्वयं अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज मूल्यांकन अनुसूची। ओके स्टूडेंट, मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का उपयोग सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों, अभिरुचियों, राय अथवा पसंद का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ओके, विभिन्न सामाजिक घटनाओं तथा समस्याओं का मूल्यांकन करने अथवा उसकी तुलनात्मक स्थिति का निर्धारण करने में भी ऐसी अनुसूचियां अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। ओके, मूल्यांकन अनुसूची में विभिन्न प्रश्नों के उत्तरों का महत्व संख्या में निर्धारित कर लिया जाता है और उत्तरदाता विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को समझते हुए एक विशेष उत्तर देता है। इस प्रकार यह मालूम हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी घटना अथवा स्थिति के बारे में कितने पक्ष अथवा विपक्ष में है। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका प्रलेख अनुसूची। नेक्स्ट पॉइंट है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। ओके, डॉक्यूमेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू पीवी यंग। प्रलेख अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग, these are used for recording the data obtained from documents, case histories and other materials. Okay, these are used for recording the data obtained from documents and histories, case histories and the other materials. Okay, वाई पीवी यंग ने बताया है कि प्रलेख अनुसूचियों का उपयोग ऐसी सामग्री का आलेखन करने के लिए किया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन इतिहासों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके, इसका तात्पर्य है कि अनुसूची उत्तरदाताओं की सहायता से दैत्य सामग्री के स्रोतों को जानने के एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। ओके, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। अकॉर्डिंग टू पीवीएम, these schedules are designed to aid in visualizing the problems faced or the situation
inherited in a given institution. Okay, these schedules are designed to aid in visualizing the problems faced or the situations inherent in a given institution. वाई पीवी यंग ने कहा है कि इन अनुसूचियों की रचना किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली अथवा उसमें विद्यमान समस्याओं की जानकारी करने के लिए की जाती है। ओके, इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था जैसे धर्म, परिवार, शिक्षा, रिलीजियन, फैमिली, मैरिज एंड एजुकेशन आदि के विशिष्ट पहलू का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कोई संस्था अपनी प्रकृति से जितनी अधिक जटिल होती है उसके लिए बनाई गई अनुसूची का आकार भी तुलनात्मक रूप से उतना ही बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि जटिल तथ्यों के अध्ययन के लिए निर्धारित प्रश्नों की संख्या अधिक होने से ही उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट है आपका इंटरव्यू शेड्यूल। ओके, साक्षात्कार अनुसूची। यह अनुसूची किसी विशेष विषय पर कुछ व्यक्तियों का साक्षात्कार करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके अंतर्गत अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्नों का इस प्रकार समावेश किया जाता है जिससे अध्ययनकर्ता किसी व्यक्ति का व्यवस्थित रूप से साक्षात्कार करके सूचनाओं का संकलन कर सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अनुसूची के गुण व महत्व। ओके, मेरिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ शेड्यूल। थैंक यू।